नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल मैथ के गुरुजी। हमने पहली एक्सरसाइज यानी 1A हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम चलते हैं किस पर, 1B पर। तो 1B में देखिए कुछ क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जो ट्रिक होती है वो उनको हम सीखते हैं, कुछ थ्योरी मेथड होते हैं, मेथड मैंने लिखा हुआ है, उनको हम लिखते हैं और समझते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अब डायरेक्टली हम चैप्टर पर। देखिए चैप्टर में कुछ पॉइंट होते हैं, पॉइंटों को हम समझते हैं। तो पॉइंटों में जो पहला है वो है हमारा रिक्त समुच्च। क्या है वो हमारा रिक्त समुच्च दोस्तों, और रिक्त समुच्च को अंग्रेजी में कहते हैं नल सेट। मैं तो कहता हूं आप इसको इंग्लिश में ही देखा करिए। इसको नल सेट भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। यानी एक बंदे के तीन नाम, एक बंदे के तीन नाम। पहला है रिक्त समुच्च, दूसरा है नल सेट, तीसरा है एम्प्टी सेट। तो ये होता क्या है, तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा समुच्च जिसमें अवयव, अवयव मतलब x y z 1 2 3 4 वर्ग जो कि रूप में लिखे होते हैं, अवयव की संख्या शून्य हो, यानी उसमें अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्च कहते हैं। जिसे हम ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो हमारा एम्प्टी सेट का सिंबल कहलाएगा। यानी ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो वो हमारा एम्प्टी सेट का सिंबल कहलाएगा। या इसे फाई, इस गोला बनाते हैं और डंडा खींच देते हैं जिसे हम बोलते हैं फाई। तो फाई बस लिख दोगे, इसे प्रदर्शित करते हैं। तो दो इसके दोस्तों क्या है, एक तो ये सिंबल से डिनोट कर सकते हैं और एक ये सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं यदि एग्जांपल लूं, दोस्तों, तो एग्जांपल लूं तो मैं कह दूं कि दो से विभाजित अभाज्य संख्या, दो से विभाजित अभाज्य संख्या का सेट ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो अब इसका हल कैसे करेंगे दोस्तों, इसका हल कैसे करेंगे, दो से विभाजित यानी दो से भाग चली जाए और वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए दोस्तों। तो बताइए ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो दो से भाग चली जाए। तो देखिए 3 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 2 से भाग नहीं जाएगी, 5 नहीं जाएगी, 7 नहीं जाएगी। तो दोस्तों जो यहाँ के सेट बन रहे हैं, जो सेट बन रहा है यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं क्या, एम्प्टी सेट। और इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, a बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये कर सकते हैं रिक्त समुच्च में। भाई जब कुछ सेट ही नहीं बन रहे हैं, जब कुछ सेट ही नहीं बन रहे हैं तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे। या आप क्या कर सकते हैं कि a बराबर लिख सकते हैं क्या, फाई। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फाई लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हमारा एक एग्जांपल और ले लेता हूं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे a बराबर गिवन है 1 2 3 4, तो ये हमारा सेट है, और हमें रिक्त समुच्च चाहिए। तो रिक्त समुच्च में जो ये अवयव होते हैं ना दोस्तों, ये अवयव नहीं होते हैं, यानी वहां पर क्या होता है, वो खाली होता है, शून्य होते हैं। अवयवों की संख्या क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है। इसलिए ये क्या है, एम्प्टी सेट। ये क्या है, एम्प्टी सेट है, या इसी को बोलते हैं क्या, नल सेट। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, नल सेट भी बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यानी अवयवों की संख्या यहाँ पर क्या हो, शून्य हो दोस्तों। क्या हो, यहाँ पर शून्य हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। देखो परिमित समुच्च क्या होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं इसको, फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसा समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी जो गिनतियां हो वो क्या हो दोस्तों, निश्चित हो, उसे परिमित समुच्च कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो कैसे, तो मैं कह दूं कि a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो देखिए एक निश्चित है, क्या है दोस्तों, निश्चित है। और ले लूं यदि मैं यहाँ पर a बराबर हो जाएगा यहाँ पर a e i o u दोस्तों, तो देखिए ये भी निश्चित है, स्वर है, निश्चित है। और दोस्तों और भी ले लूं यदि 2 4 6 8 और यहाँ पर क्लोज कर दो दोस्तों, तो ये भी क्या है, निश्चित है। तो जब निश्चित हो जाते हैं दोस्तों तो उसको परिमित समुच्च यानी फाइनाइट समुच्च। अवयवों की संख्या दोस्तों फिक्स है, इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 5 दोस्तों। जरूरी नहीं है कि 5 हैं दोस्तों, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, आपको जितने लेना हो ले लो।
लेकिन उनको फिक्स रखना है। तो अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? ए ई आई ओ यू यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 अवयव। तो 5 जो है दोस्तों वो फिक्स है। आप 5 को फिर 6 नहीं बना सकते यदि सेट क्लोज है। यदि सेट क्लोज है तो आप 5 को 6 नहीं बना सकते। दोस्तों इसमें लेते हैं तो 1 2 3 4। दोस्तों इसमें कितने सेट है? 4 सेट। यानी आप गिनती यानी आप ऐसा भी इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ऐसा सेट जिसके अवयवों को संख्या को हम गिन सकें। ऐसा सेट जिसके अवयवों के जो सेट होते अवयव होते हैं उनको हम गिन सकें, वो हमारा क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। देखिए गिन सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? परिमित समुच्चय। अब दोस्तों अपरिमित पे चलते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। दोस्तों इसमें क्या हो? ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो देखो एग्जांपल के थ्रू दोस्तों समझ में आएगा। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा a बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। बताओ दोस्तों इसमें क्या नहीं फिक्स है क्या? यानी डैश डैश का मतलब इसमें अभी कितने आएंगे? और भी आते चले जाएंगे, और भी आते चले जाएंगे। तो ऐसा समुच्चय जिसमें निश्चित ना हो। तो देखो इसमें निश्चित है क्या दोस्तों? नहीं है ना। तो ये क्या है हमारा? अपरिमित समुच्चय। क्या है हमारा? अपरिमित समुच्चय। और ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर और ले लेते हैं क्या? यहाँ पर ले लेते हैं a b c डैश 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 कहां तक? अनंत, इनफिनिट तक। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया हमारा? अब आप इसमें उस पे नहीं जाने तो फिक्स होता है 26 होता है। तो ये ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ पर इनको ऐसे भी लिख सकता है कि a b फिर bc डैश डैश करके ऐसे भी लिख सकता है। तो दोस्तों ये भी क्या? इनफिनिट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, परिमित अवयवों नल और इनफिनिट सेट आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए जो इसका लास्ट और 4 पॉइंट है वो क्या है? समान समुच्चय। तो आपको दो समुच्चय दे के रखेगा। देखो दिए गए दो समुच्चयों में उनके जो अवयव और उनकी एक जैसे हों, यानी अवयव हों उनकी शकल भी सेम मिल जाए, तो उसको फिर क्या कर देते हैं? समान समुच्चय कहते हैं दोस्तों। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं तो ज्यादा समझ में आते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो इसको मान लेते हैं सेट ए 1 2 3 4 5 6 ये सेट ए हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर दिए हैं बी सेट दिए हैं 2 3 4। तो दोस्तों बताइए कि ए सेट बी सेट के क्या है? इक्वल है। आप देखिए समझिए, पहले इसको हम थोड़ा राइट कर देते हैं जितना यहाँ पे लिखा है 5 और 6। दोस्तों ये लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर सेट ए लिखा हुआ है, यहाँ पर सेट बी लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि ये समान समुच्चय है, इक्वल समुच्चय है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि उनके अवयवों की शकल मिल जाए, वह एक जैसी हो, तो क्या बोलते हैं उसको? समान समुच्चय कहते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, तो इक्वल है, अवयव समान हो रहे हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है? 2 है दोस्तों। और यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ पर भी क्या है? तो यानी हम कह सकते हैं ना कि ये समान है, ये सबसे इक्वल समुच्चय, इक्वल सेट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A बराबर है किस? B के। A बराबर है किसके? B का। ये दोस्तों इक्वल यानी बराबर का सिंबल होता है। दोस्तों हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कि B बराबर है किसके? A के। क्योंकि दोस्तों इसके जो अवयव हैं वो इसमें मिल रहे हैं और इसके अवयव दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? समान हो सकते हैं, समान हो रहे हैं दोस्तों। तो हम इसको A बराबर B भी लिख सकते हैं और B बराबर A भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये सिंपल सा था, ये समझ में आया होगा। अन्य एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। तो यहाँ पर लिख लूं मैं क्या? सेट A बराबर हो जाएगा यहाँ पर A B C D E F G और सेट क्लोज। और सेट B ले लेता हूं दोस्तों, उसमें ले लेता हूं मैं क्या? A B C सेट क्लोज। अब दोस्तों ये बताइए मुझे कि सेट A सेट B के बराबर है? सेट A सेट B के बराबर है। देखिए A के पास क्या है? A है, B है, C है। इसके पास भी क्या है? A है, B है, C है। इसके पास D है, E है, F है, G है। इसके पास नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि A जो है वो B के बराबर
नहीं। दोस्तों ये नेगेटिव का मान होता है, जब कोई इक्वल में आप जब इक्वल लगाते हैं और इसको काट देते हैं तो इसका मतलब होता है ये बराबर नहीं। लेकिन दोस्तों यदि b को आगे कर दूं, मैं कह दूं कि b के सेट a में मिलते हैं, बिल्कुल मिलता है। a है इसमें, हाँ है। b है इसमें, हाँ है। c है इसमें, हाँ है। तो मैं कह सकता हूं कि b तो बराबर है किसके, a के। मैं कह सकता हूं कि b बराबर है किसके, a के, और लेकिन a बराबर है क्या, b के नहीं। आपको इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? पक्का? आई होप आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन में आओ समझते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। तो एग्जांपल नंबर 3, तो एग्जांपल नंबर जो 3 है दोस्तों, एक सेट ले लेते हैं हम, क्या यहाँ पर 2 4 6 8, 2 4 6 8, और यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं हम क्या, सेट बी। यहाँ पर सेट बी ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं 1 2 1, और दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं 3, यहाँ पर ले लेते हैं 5, और यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों 7। बताइए क्या इक्वल है, क्या ये इक्वल है? तो देखिए 2 है, 2 इसमें नहीं है, 3 है इसमें, 3 नहीं है, 4 6 है नहीं है, 8 है इसमें नहीं है, और इसके अवयव देख लेते हैं, क्या 1 है इसमें, नहीं है, 3 है नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 7 है क्या, नहीं है। तो दोस्तों ये a बराबर b भी नहीं है और b बराबर a भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें नहीं मैच हो रहे हैं और ना ही इसके एलिमेंट इसमें मैच हो रहे हैं दोस्तों। और एक बात और कर सकते हैं कि जब ये मैच नहीं हो सकते दोस्तों, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो सेट है वो क्या है दोस्तों, एम्प्टी सेट। ये क्या है दोस्तों, एम्प्टी सेट है। या इसको हम कह सकते हैं कि जो इसके अवयव मैच नहीं हो रहे हैं, तो या तो इसके क्या है, ये एम्प्टी सेट है दोस्तों। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको क्या राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। एग्जांपल क्वेश्चन है, एग्जांपल तो आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन भी है इसी तरह के, सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चन है, तो उसमें हम और समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं क्वेश्चनों पर। डायरेक्टली हल करते हैं, डायरेक्टली हल करते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन के सामने भी दिखेंगे। तो देखो पहला जो है वो क्या कहता है, सप्ताह के दिनों के समूह दोस्तों, सप्ताह के दिनों के समूह दोस्तों। अब बताइए सप्ताह में दिन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कि नहीं फिक्स होते हैं? यदि मैं कह दूं कि समुच्चय ए बराबर संडे, SUNDAY संडे, मंडे, ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और दोस्तों SAT सैटरडे। बताइए दोस्तों ये क्या फिक्स है ना, 7 ही डेज तो होते हैं। और डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि परिमित या अपरिमित हमसे पूछ रहा है। तो परिमित का मतलब होता है कि ऐसे अवयव, ऐसे एलिमेंट जो फिक्स हो, जो क्या हो, फिक्स हो। तो बताइए जरा ये फिक्स है कि नहीं है, या निश्चित है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, अतः यह परिमित समुच्चय, अतः यह परिमित समुच्चय है, अतः यह परिमित समुच्चय। हमसे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि परिमित और अपरिमित बताइए। तो पहला पार्ट हमने क्या कर लिया, जो कि 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे दोस्तों, 7 ले लेंगे और 9 ले लेंगे दोस्तों। विषम दिए कि अभाज्य दिए, विषम दिए दोस्तों। 9 ले लेंगे दोस्तों, 11 ले लेंगे, डैश 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 डैश, सो ऑन, यानी काफी चलती जाएंगी क्योंकि गिनतियां की सीमित है। तो दोस्तों बताइए कि परिमित है कि अपरिमित है? तो बताइए जो इसके एलिमेंट है दोस्तों वो फिक्स नहीं है। इसके क्या एलिमेंट है, फिक्स नहीं है, यानी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जब ये इसके एलिमेंट फिक्स नहीं है तो ये परिमित होगा कि अपरिमित होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः यह है परिमित, अतः ये अपरिमित है, अतः ये अपरिमित समुच्चय है, अतः ये अपरिमित समुच्चय दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट है दोस्तों वो क्या कहता है, 1 2 3
गिवन है वो दिए है 1 2 3 डैश 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 दोस्तों 99 और 100। दोस्तों लास्ट में तो देखो क्या है, फिक्स है ना, लास्ट में क्या है 100 है, यानी कह रहा 100 से आगे नहीं जाना है। तो शर्त उसने दे दी कि 100 से आगे हमें नहीं जाना, तो ये फिक्स हो रहा है ना दोस्तों। यहाँ लिख देंगे अतः ये क्या है, अतः यह परिमित समुच्चय, क्या है ये परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है। अतः ये क्या है परिमित समुच्चय दोस्तों, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वो एक नेचुरल नंबर है तो इसका सेट कैसे बनाएंगे दोस्तों, और जो n है वो क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है, n जो है वो क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों बताइए अभाज्य संख्या यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अभाज्य संख्या लिख सकते हैं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, फिर 3 लिख सकते हैं दोस्तों, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह क्या लिख सकते हैं इनफिनाइट तक चली जाएंगी। क्या हो जाएंगे दोस्तों इनफिनाइट तक चली जाएंगी। तो बताइए ये सेट क्या है, अपरिमित है दोस्तों, क्योंकि इसके आगे भी और चला जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः यह है, अतः यह समुच्चय, अतः यह समुच्चय क्या है अपरिमित है, अपरिमित अपरिमित है, अतः यह समुच्चय क्या है अपरिमित है दोस्तों, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है पांचवा है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो कह रहा है कि जो x है वो बिलोंग्स करता है किससे नेचुरल नंबर से, ये तो बता चुके हैं कि इसको बिलोंग करते हैं, ई बिलोंग होता है। और एक फॉर्मूला दिए है कि x स्क्वायर जो है वो किसके है 4 के बराबर है दोस्तों। तो अब इसमें हम सेट बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं सेट। अब x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, नेचुरल नंबर क्या होती है दोस्तों 1 से लगा करके अनंत तक, तो 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं x बराबर, तो यहाँ पर मैं 1 रखूंगा दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी जो पहला प्राप्त होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4 प्राप्त होगा दोस्तों। तो जो पहला सेट होगा वो हमारा 1 होगा। अब यदि मैं x बराबर दोस्तों 2 ले लूं, x बराबर क्या ले लूं 2 ले लूं, तो यहाँ पे 4 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो ये भी सही है 4 के बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ले लूं 3, तो 3 बराबर 4, तो दोस्तों 3 त्रिकाई 9 बराबर 4, तो दोस्तों इसके 4 के बराबर 9 कहाँ है, 4 के बराबर 9 नहीं है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पर, अब इसी पर यहाँ पर हमारा सेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा दोस्तों। बताओ अब बताइए आप यहाँ पर कि ये परिमित है कि अपरिमित है, तो जब भी एलिमेंट फिक्स हो जाते हैं तो वो परिमित होता है, क्या होता है परिमित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे अतः यह परिमित समुच्चय, अतः यह परिमित समुच्चय है, यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगला पार्ट क्या है, दिए हुए हैं यहाँ पर दिए दोस्तों कि x माइनस का 1 और x माइनस का 2 बराबर 0, और x जो दिए x है ना दोस्तों, वो x क्या है बिलोंग्स करता है किससे नेचुरल नंबर से, x बिलोंग करता है किससे नेचुरल नंबर से दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो इनको सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। जब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए यहाँ पर x माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो x स्क्वायर दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना 2x, और यहाँ पर दोस्तों इसका मल्टीप्लाई तो x, और इसका दोस्तों मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का 2 बराबर 0। अब दोस्तों ये देखिए आपने इसको 10th में द्विघात गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि मैं इसको घटा दूं यहाँ पर, तो x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 0। दोस्तों 2 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए, कितना आ जाए दोस्तों 1 आ जाए, तो 2 1 2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर दोस्तों ब्रैकेट में कर देंगे क्या 2 माइनस का 1 x माइनस का 2 बराबर 0। दोस्तों अगला इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस का यहाँ हो जाएगा कितना 2x, और दोस्तों प्लस माइनस माइनस का x बराबर माइनस का 2 बराबर 0, 2 के जोड़े बना लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ बचेगा x प्लस का 2, और यहाँ दोस्तों 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x प्लस का 2 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो एक बार लिख लेंगे x प्लस 2 और यहाँ लिख लेंगे x माइनस का 1 बराबर 0।
दोस्तों x बराबर x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों माइनस का और x बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का सॉरी प्लस का 1। तो देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी आई 1 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों -2। अब बताइए जो नेचुरल नंबर होता है वो x बराबर बिलोंग्स टू किससे नेचुरल नंबर प्राकृतिक नंबर से। तो दोस्तों सेट क्या बनेगा हमारे पास, तो सेट बन जाएगा क्या, यदि x का मान मैं 1 रखता हूं दोस्तों, यहाँ पर यदि मैं 1 रखता हूं तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और x का मान मैं क्या रख सकता हूँ -2 तक जाना है दोस्तों, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो बताइए क्या है, परिमित है या अपरिमित है, तो ये फिक्स है दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे आता है ये क्या है, अतः ये परिमित समुच्चय है, अतः ये परिमित समुच्चय। और दोस्तों यही इसका लास्ट था, ये क्वेश्चन का लास्ट था। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।